हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट पाठशाला की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट में गाइड करते हैं या जो भी हमें बताते हैं कि भाई हमें ये स्टॉक लेना चाहिए या ये नहीं लेना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि जो साइक्लिकल इंडस्ट्री है, जिसमें जो शेयर प्राइसेस हैं वो कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं, मतलब एक साइकिल में वो वर्क करती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि या तो शेयर प्राइस ऊपर ही जाती जा रही है या फिर नीचे ही जाती जा रही है। तो साइक्लिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें शेयर प्राइसेस सीजन के हिसाब से या जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से या हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसके हिसाब से कभी ऊपर जाती है प्राइस, और जब हमारी पॉलिसी कट हो जाती है, जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट बढ़ा देती है, तो उसके हिसाब से प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। ऐसे ही कई बार ये शेयर्स जो हैं इन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज के, वो सीजन्स पर भी डिपेंड करते हैं। गर्मियों में कुछ और होता है डिमांड, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और सर्दियों में डिमांड कुछ और होती है। तो यही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो साइक्लिकल इंडस्ट्री है वो हमारी जो एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे कोई एसी इंडस्ट्री हो गई, एसी में कोई वर्क करता है, हैवल्स का काम है, और फिर क्रोमा में है, और बहुत सारे एसी इंडस्ट्रीज हैं। तो उसमें क्या है कि एसी की डिमांड, जब पीक डिमांड आती है वो गर्मियों में ही आती है, तो जो शेयर प्राइसेस होते हैं वो गर्मियों में राइज करते हैं, और जो सर्दियों में डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो सर्दियों में वो प्राइसेस डाउनग्रेड कर जाते हैं। ऐसे ही सॉफ्ट बेवरेजेस, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इसकी जो कंपनीज हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, वरुण बेवरेजेस है जो इसकी पैकिंग करती है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें जो शेयर प्राइसेस होते हैं पेप्सी कोका कोला के, तो वो क्या करते हैं, वो भी एक साइकिल में चलते हैं। एक साइकिल आता है पी का, फिर आता है, फिर ट्रेंच आता है, या फिर मतलब आप बोल सकते हो जैसे एक सी टाइप साइकिल होता है, ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, पर हो सकता है कि वो प्राइस हमेशा राइज ही कर रहा है। तो राइज मीन टू से पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर उससे भी ज्यादा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, तो ऐसे राइज भी कर सकता है या फिर वो डाउन भी जा सकता है। ऐसे ही हमारी स्टील इंडस्ट्री है। तो स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे जो एंड कस्टमर्स होते हैं। तो वो कस्टमर्स का जो मेनली जो होता है, वो जो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, तो Q3 और Q4, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड्स आती हैं, क्योंकि उसमें उन पर भी बोझ होता है कि भाई हमें अपने ऑर्डर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं। तो इसीलिए जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें स्टील के जो प्राइसेस है, कमोडिटी प्राइसेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और उसके बढ़ने की वजह से, क्योंकि डिमांड बढ़ती है, सप्लाई उतनी होती नहीं है, तो इसकी वजह से स्टील के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है हमारा। तो उसकी वजह से स्टील के प्राइसेस ऊपर जाते हैं उन कंपनीज के। तो एक और चीज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ अभी, एक है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इसकी मैं बहुत सरल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे किसी की दुकान है, वो है 40 लाख की, और उस दुकान में 20 लाख का माल भरा हुआ है, और उस दुकानदार ने 10 लाख का कर्जा ले रखा है। तो उसकी दुकान की वैल्यू क्या होगी? 40 + 20 60 होगी। और कर्जा कितना ले रखा है? 10 लाख, तो वो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 50। तो 50 लाख जो है, ये जो 50 मैंने लिखा हुआ है, तो ये मैंने वो लिखा है उसकी जो वैल्यू है उसकी दुकान की। तो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा इसकी जो है, इसके जो प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पर इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर मार्केट क्या बोलेगी कि भाई नहीं, हमें तो ये चाहिए, चाहे ज़्यादा कीमत पर ही हो। तो मार्केट हो सकता है उसे वैल्यू करे 100 लाख पर। तो 100 लाख कितना हो गया? 1 करोड़। तो 100 लाख पर वो वैल्यू कर रही है, तो इसकी प्राइस टू बुक क्या आ गई? प्राइस जो मार्केट दे रही है, और बुक वैल्यू होती है जो उसकी कागजों में जितनी उसकी प्राइस है, तो उसकी प्राइस टू बुक क्या आ गई? 2 आ गई। और यहाँ पर अगर लेट्स से कि बहुत ज़्यादा सप्लाई है, वो बंदे के पास बहुत ज़्यादा माल भरा हुआ है, पर जो डिमांड है लोगों की वो बहुत कम है, तो उस हिसाब से मार्केट क्या बोलेगी कि नहीं भाई, इसकी 50 लाख तो नहीं है, इसका मैं चलो सपोज करो कि मैं इसका 25 दे देता हूँ, तो उस केस में जो हमारा प्राइस टू बुक है वो 0.5 आ जाता है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बोनस टिप देने जा रहा हूँ। तो ये आप भी देखेंगे, टाटा स्टील है जो, तो टाटा स्टील की जो ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेड में है ये टाटा स्टील की प्राइस है, और ये जो ऊपर है ये ग्रीन में जो आपको दिख रहा है ये टाटा स्टील की प्राइस टू बुक है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें, अगर ये 0.5 से नीचे जाती है, जब भी कभी 0.5 से नीचे जाती है, तो आप अगर उस टाइम का प्राइस देखें, तो ये मार्च 2020 में 0.5 से नीचे गई, तो तब थी 28 रुपए प्राइस। और जैसे ही ये 2 से ऊपर गई, तो यहाँ पर ये कहीं 2 से ऊपर चलेगी, यहाँ पर, यहाँ जाकर, तो यहाँ पर ये 2 से ऊपर गई अभी, है ना? तो 2 से ऊपर गई तो ये 129 प्राइस हो गई टाटा स्टील की। तो अगर आप यहाँ पर ये हुआ कब है? ये जुलाई 21 में हुआ है, तो जुलाई 21, और ये था हमारा मार्च 20। तो मोटा मोटा लगा लेते हैं 1.5 साल, या 1.5 साल से वैसे कम ही है। तो अगर आप लगा लो एक सवा एक साल में प्राइस 28 रुपए से बढ़कर, और ये चली गई 129, तो आपके पैसे 4.5 गुना हो गए। यहाँ पर अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आपका 4.5 लाख हो जाता है, 10 लाख लगाया होता तो 40.5 लाख हो जाता है, तो 45 लाख हो जाता, सॉरी। तो
अगर आप दोबारा से देखें, जैसे ही प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 0.5 से यहाँ पर नीचे गिरी, यहाँ पर जैसे ही इसकी नीचे गिरी 0.1 होगी, तो 100 रुपए का स्टॉक था। तो 100 रुपए का स्टॉक, अब आप देखते जाओ देखते जाओ, चलो ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू मेरी 2 से कहाँ पर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर मेरी प्राइस 2 से ऊपर चलेगी। तो 175 है ना, तो 100 और 175 आप लगाओ कितना हो गया, 1.7 टाइम्स हो गया। अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो वो 1,70,000 हो गया होता। अगर आपने 10 लाख लगाया होता तो वो कितना हो जाता, 17 लाख हो जाता। तो ये होती है एक ऑब्जर्वेशन कि साइक्लिकल इंडस्ट्री में पैसा कैसे बनाया जाता है। ये इस तरह से बनाया जाता है। तो ये थी मेरे आपके लिए बोनस टिप। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए। अगर कोई आपको डाउट है किसी चीज़ में तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।